अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। देखो, हमें पता है कि नेचर में बहुत सारी ऐसी न्यूक्लियाइज है जो कि अनस्टेबल होती है। वो न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए डिके करती है बाय इमिशन अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। और जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई इन पार्टिकल्स को इमिट करते हैं तो एक नया एलिमेंट बन जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक न्यूक्लियाई दूसरी न्यूक्लियाई में या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाता है, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस कहते हैं। तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस transforms into a more stable nuclide is called nuclear transmutation। वो प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस तब्दील होती है इनटू स्टेबल न्यूक्लियाइड, उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है वो ओरिजिनल न्यूक्लियस है या ओरिजिनल एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट या पेरेंट न्यूक्लियाई। और जो नया एलिमेंट बनता है या नई न्यूक्लियस बनती है उसको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं प्राग्नीज। तो जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसको हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट, और जो नया एलिमेंट बनता है उसको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट। अब देखो, चूंकि रेडियोएक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, बीटा पार्टिकल इमिट होता है और गामा रेज भी इमिट होते हैं, तो इसको हम एक मैथमेटिकल शेप देते हैं कि मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिखते हैं, और डिके होने के बाद जो नया एलिमेंट बनता है उसको हम कैसे लिखेंगे। देखो, जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया, इससे पहला लेक्चर जो था अल्फा, बीटा एंड गामा इमिशन, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि इन द केस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा डिके, जो पेरेंट एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास डिक्रीज होता है बाय 4, यानी कि उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, तो उसका एटॉमिक मास बाय 4 डिक्रीज होता है। और चूंकि 2 प्रोटॉन्स डिक्रीज होते हैं तो एटॉमिक नंबर भी 2 पे डिक्रीज होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम नाम देते हैं x, और इसका एटॉमिक मास जो है मैं कहता हूं कि a है और एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर z है। ये डिके करता है बाय इमिटिंग सम अल्फा पार्टिकल, तो उसको हम लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू, या हम इसको लिखते हैं एरो के निशान से। तो ये जब डिके करता है तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, और अल्फा पार्टिकल हमें पता है कि उसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, और साथ में कुछ एनर्जी भी इमिट होती है। तो जो डॉटर एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, देखो यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो डिक्रीज होता है, -4 हो जाता है, A-4, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय 2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं Z-2। तो ये हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आफ्टर द डिके ये इक्वेशन यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ ये X जो है ये यूरेनियम 238 है, X की जगह मैं लिखता हूँ यूरेनियम 238, उसका एटॉमिक मास जो है यानी A की जगह मैं लिखता हूँ 238, और Z जो है यानी एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है 92 के। ये जब डिके करता है तो इस इक्वेशन के मुताबिक A जो है वो 238 है और -4 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर इसका 92 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 92 -2 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल, और साथ में एनर्जी भी है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही y। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे दोबारा लिखता हूँ कि यूरेनियम 238 इंटू 92, तो ये जब डिके करता है इससे हमारे पास आ जाता है 238 से हमारे पास आ जाता है 234, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है 90 प्लस हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल इनटू एनर्जी। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, वहां पे ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास
234 हो और एटॉमिक नंबर 90 हो, वो है थोरियम। तो यहाँ पे डाटर एलिमेंट जो है वो थोरियम है, ये पेरेंट एलिमेंट है, ये डाटर एलिमेंट है। तो यूरेनियम 238 जब डिके करता है तो डाटर न्यूक्लियर या डाटर एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है थोरियम, और साथ में अल्फा पार्टिकल भी इमिट होता है और सम एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर दी अल्फा डिके। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है और एक असाइनमेंट है, उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 8.1 कहता है इट इज अबाउट द अल्फा डीके ऑफ प्लूनियम। ये कहता है कि इन अनस्टेबल प्लूनियम 288 एटम spontaneously emits alpha particle and transmute into atom of some other element. Show the process of including the new element in standard nuclear reaction notation. ये कहता है कि ये एलिमेंट है, ये स्पॉन्टेनियसली अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है और एक नया एलिमेंट जो है वो बन जाता है। तो हमें कहता है कि इस प्रोसेस को स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नोटेशन में शो करें। स्टैंडर्ड नोटेशन का ये मतलब है जैसे इससे पहले मैंने मैथमेटिकली किसी प्रोसेस को शो किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वही इक्वेशन में लिखता हूँ कि x, a एंड z ये जब डिके करता है तो y a -4 और z -2 प्लस अल्फा पार्टिकल में लिखता हूं और सम एनर्जी भी रिलीज होती है। यहाँ पे x की जगह हमें ये न्यूक्लियाई दी गई है, तो मैं लिखता हूं कि इट इज इक्वल टू 128 इंटू 84 और y इंटू a की जगह 218 है, -4 हो जाएगा, और नीचे जो है z की जगह 84 है तो -2 हो जाएगा, और बाकी मैं लिखता हूँ अल्फा पार्टिकल और ये एनर्जी है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि 218 84 इंटू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 214 और नीचे आ जाएगा 82, और यहाँ पे मैं वही लिखता हूँ हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी। अब अगर हम ऐसा करें कि पीरियोडिक टेबल में देखें जिस एलिमेंट की एटॉमिक मास 204 हो या 82 हो तो वो डाटर न्यूक्लियाई बन जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ये लेड की न्यूक्लियाई है या लेड एलिमेंट है। तो ये जब डिके करता है तो हमारे पास ये डाटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती है। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन में जो हमने रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमने लिख दिया है। इसके अलावा हमें एक असाइनमेंट दिया गया है कि फाइंड द डाटर न्यूक्लियस व्हेन रेडियम 224 अंडरगोज अल्फा डिके। ये कहता है कि रेडियम 224 जब डिके करता है तो उससे जो डाटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं उसको फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेडियम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास 224 है और रेडियम का एटॉमिक नंबर जो है ये इक्वल है 88 के। तो ये जब डिके करता है तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम लिखते हैं कि y 224 -2 और नीचे 88 -2, ऊपर जो है 4 है, प्लस अल्फा पार्टिकल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और साथ में एनर्जी भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक रेडियम जो है इट विल बी इक्वल टू, नीचे हमारे पास 88 है, तो ये जब डिके करता है तो हमारे पास एटॉमिक मास बनता है 220 और नीचे हमारे पास 86 बनता है, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई तो अल्फा पार्टिकल प्लस सम एनर्जी। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये इक्वल है रेडान के, Rn, रेडान 220। तो यहाँ पे ये पेरेंट न्यूक्लियस है या पेरेंट एलिमेंट है और ये डाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे डाटर न्यूक्लियस जो है वो रेडान है। अब अगर कोई एलिमेंट है वो डिके करता है और ड्यूरिंग डिके वो बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन नोटेशन में उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें पता है कि मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है,
ये जब डिके करता है तो वाई एलिमेंट प्रोड्यूस होता है और साथ में बीटा पार्टिकल भी इमिट होता है और सम एनर्जी भी रिलीज होती है। बीटा पार्टिकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक मास जो है 0 है और नीचे 1 है। तो देखो, जब कोई एलिमेंट बीटा माइनस को डिके करता है तो उसका एटॉमिक चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है बाई 1। तो यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ Z+1 और ऊपर जो है एटॉमिक मास सेम रहता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है जो हम यूज करते हैं फॉर बीटा डिके। इसका एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉपर न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है और एटॉमिक चार्ज जो है वो 6 है। ये जब डिके करता है तो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती है और साथ में बीटा पार्टिकल भी इमिट होता है और सम एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो एटॉमिक मास है वो वही 14 है और एटॉमिक नंबर Z+1 है। तो ये Z है 6, तो यहाँ पे 6+1 हो जाएगा जो कि इक्वल है 7 के। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये न्यूक्लियाई जो है यानी Y जो है ये इक्वल है नाइट्रोजन की, यानी Y इज इक्वल टू नाइट्रोजन डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब कॉपर डिके करता है तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड दी डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन नोटेशन है। दूसरा एग्जांपल ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक थोरियम की न्यूक्लियाई है। ये हमारे पास थोरियम है और इसका एटॉमिक मास 234 है और एटॉमिक नंबर 90 है। ये जब डिके करता है तो Y प्रोड्यूस होती है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक इस Y का एटॉमिक मास जो है वो 234 है और एटॉमिक नंबर 90+1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो वो 91 बन जाता है प्लस बीटा माइनस और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये जो Y न्यूक्लियाई यानी डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये प्रोटेक्ट में है। इसको हम लेते हैं Pa234 × 91। तो जब थोरियम 234 डिके करता है तो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है प्रोटेक्टियम। इससे भी रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल और असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 18.2 कहता है जो कि ये है बीटा डिके ऑफ आयोडीन। हमें कहता है कि दी आइसोटोप आयोडीन 131 undergoes beta decay, write the reaction equation and determine the identity of the daughter nucleus। ये कहता है कि आयोडीन है, ये जब डिके करता है बाई बीटा पार्टिकल तो वो इक्वेशन लेके और साथ में जो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होगी। तो देखो, इसके लिए हम वही इक्वेशन यूज करेंगे कि XA/Z जब ये डिके करता है तो Y प्रोड्यूस होती है। Y जो है इक्वेशन A Z+1 प्लस बीटा माइनस प्लस सम एनर्जी। आयोडीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। तो इसका एटॉमिक मास 131 और एटॉमिक नंबर यानी Z जो है ये इक्वल है 53। ये जब डिके करता है तो Y बन जाती है 131 एंड 53+1 हो जाती है और साथ में बीटा माइनस प्लस एनर्जी। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि आयोडीन 131 × 53 जब ये डिके करता है तो एटॉमिक मास 131 और एटॉमिक चार्ज 54 प्लस बीटा प्लस एनर्जी। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो वहां पे इस एटॉमिक मास और इस एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो है ज़ीनान और उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये डॉटर न्यूक्लियाई है जो कि ज़ीनॉन की है। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये डॉटर न्यूक्लियाई है। तो इसको हम साइंटिफिकली इस तरह लिखते हैं। असाइनमेंट 18.2 कहता है कि एन एटम ऑफ सोडियम 24 कैन ट्रांसम्यूट इनटू एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट बाय इमिटिंग बीटा पार्टिकल रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन ensemble एंड आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट। तो वही इक्वेशन है लेकिन पेरेंट एलिमेंट जो है वो चेंज है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
कि सोडियम को हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक मास 24 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। ये जब डिके करता है तो एटॉमिक मास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर Z+1 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 11 + 1 जो है ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे बीटा पार्टिकल इमिट होता है प्लस सम एनर्जी भी इमिट होती है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट को देखें जिसका एटॉमिक मास 24 है और एटॉमिक नंबर 12 है, तो वो है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो मैग्नीशियम है। अब हम डिस्कस करते हैं गामा डीके। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई हेवी न्यूक्लियाई या अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके होती है तो डॉटर न्यूक्लियाई जो होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट में होती है तो एक्साइटेड स्टेट यानी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वो आती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज करती है। तो इस सिचुएशन में गामा रेज इमिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कोबाल्ट 60 की। ये हम पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। कोबाल्ट 60 का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है। ये जब डिके करता है तो निकल प्रोड्यूस होता है और निकल का एटॉमिक मास जो है वो 60 है। और चूंकि इस सिचुएशन में बीटा इमिट होती है और इन केस ऑफ बीटा एटॉमिक नंबर 1 पे इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 28। लेकिन ये निकल जो है ये एक्साइटेड स्टेट में होती है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीटा माइनस प्लस सम एनर्जी रिलीज करता है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो इसने एक्साइटेड स्टेट में आना है इनटू लोअर स्टेट, या हम कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट। तो ये जब आएगा तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज इमिट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वही निकल होगा लेकिन हायर स्टेट से सिर्फ लोअर स्टेट में आता है। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें न एटॉमिक मास चेंज है न एटॉमिक नंबर चेंज है। तो हम इसको लिखते हैं कि x a इंटू जेड, ये जब डिके करता है तो y प्रोड्यूस होता है, तो y वही a इंटू जेड प्लस गामा प्लस सम एनर्जी। जिस तरह ये इक्वेशन है इसमें निकल जो है उसका मास चेंज नहीं हुआ है और न एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है, जस्ट हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ गया और गामा रेडिएशन इन्होंने इमिट कर दिया है। अब एक अहम क्वेश्चन है कि रेडियोएक्टिविटी की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी जो कॉमन यूनिट है वो है क्यूरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CI से। और 1 क्यूरी जो है ये इक्वल है, यानी CI जो है ये इक्वल है 3.70 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। यानी अगर एक एलिमेंट है वो 1 सेकंड में इतने टाइम्स डीके करता है तो ये एक क्यूरी बन जाती है। लेकिन SI यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी जो है वो बेकरल है, इट इज इक्वल टू 1 क्यूरी के। या हम लिखते हैं कि 1 बेकरल जो है ये इक्वल है 3.70 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकेंड। यहाँ पे बेकरल जो है चूंकि रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर की है हेनरी बेकरल ने, तो यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी उसके नाम से मंसूब है। तो बेकरल को हम इन शॉर्ट जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। थैंक यू।